आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत में बांस का जो पंखा है वो क्यों चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो बांस का पंखा है वो यदि ना मिले, कोई और पंखा मिले तो उससे क्या पूजा जो है वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही साथ कई सारी ऐसी बहनें जो बहुत सारा सामान ले जाने के चक्कर में बांस का जो पंखा है वो ले जाना भूल गई हैं। मान लीजिए घर पे तो रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पूजा पाठ के जल्दबाजी के चक्कर में कई बार कुछ चीज़ें जो है वो घर पे रह जाती हैं और जो मंदिर होता है या जो वट वृक्ष होता है वो काफ़ी दूर होता है, वहाँ जाना बार बार जो है वो संभव नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं बांस के पंखे का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। सबसे पहली बात वट सावित्री व्रत की, तो 16 तारीख को 16 मई को दिन शनिवार को वट सावित्री का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से रखा जा रहा है। अमावस्या तिथि पड़ रही है और इसी दिन का सबसे ज़्यादा संयोग बन रहा है और जो पूजा पाठ है वो भी इसी दिन की जाएगी। कई लोगों के मन में संशय आ रहा है कि हम 17 को करेंगे कि 16 को करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को ही अमावस्या तिथि जो है वो सुबह से लग रही है 5 बजे से, तो लोगों के मन में ये संशय जो है वो उठ रहा है। तो देखिए, सूर्योदय के बाद यदि कोई तिथि लगती है तो फिर वो अगले दिन से शुरू की जाती है, लेकिन सूर्योदय से पहले लग जा रही है तो फिर इसी दिन से व्रत जो है वो रखना उत्तम होता है। जैसे 5 बजे से लग जाएगी और जो सूर्योदय है वो 6 बजे के आसपास होते हैं, तो सूर्योदय से ही कोई भी व्रत जो है वो शुरू होता है। तो उदया तिथि के हिसाब से जो वट सावित्री का व्रत है वो 16 मई को दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। बिना किसी मतभेद के, बिना किसी संशय के आप इस व्रत को 16 तारीख को दिन शनिवार को 2026 में पूरी विधिवत रूप से रख सकती हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके कमेंट आ रहे हैं कि इस साल पुरुषोत्तम मास लग रहा है तो हम क्या करें। तो पुरुषोत्तम मास 17 तारीख से लग रहा है। 17 तारीख का और 16 तारीख का बहुत अलग अलग नियम है। मान लीजिए कि जो अमावस्या तिथि है वो 16 को ही मान्य है और जो पुरुषोत्तम मास है वो अगले दिन से लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मन में संशय नहीं लाना है, आपको पूरी विधिवत रूप से 16 तारीख को ही व्रत जो है वो उठा लेना है, व्रत कर लेना है। पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं या पहले छूट गया था या किसी कारणवश, तो आप व्रत जो है वो उठा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जब किसी से सुनते हैं तो मन में बहुत सारी संशय आती है, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ कि आप व्रत उठा लीजिए, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। जब कहीं से कोई दिक्कत होती है, यानी जैसे पुरुषोत्तम मास है, मान लीजिए कि जो अमावस्या तिथि है वो 16 को सुबह ही समाप्त हो जाती या जो मान लीजिए कि 17 तारीख को आधा रहता, तो फिर उसमें विचार करने की आवश्यकता थी। ऐसे में विचार नहीं करना है आपको। ऐसे में आप नया व्रत जो है वो 16 तारीख से धारण कर सकती हैं। अब आइए प्रश्न ले लेते हैं, वीडियो को बगैर लंबा किए हो सारे प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। जो बांस का पंखा है वो ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली कोशिश कीजिए कि बांस का पंखा मिल जाए, क्योंकि अभी जैसे मिथिला साइड, जैसे बिहार साइड में आप देखेंगे तो अभी बांस की डलिया, बांस के पंखे बहुत सारी क्वांटिटी में बनते हैं, क्योंकि ये जो व्रत होता है बहुत बड़ा व्रत होता है, तो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। जो बहनें मान लीजिए उधर की नहीं हैं, MP की हैं, UP की हैं या कहीं प्रदेश में रहती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, अभी टाइम है। मान लीजिए कि 16 तारीख को है तो अभी कम से कम आपके पास 13-14 दिन का टाइम है। तो ऐसे में आप ऑनलाइन भी मंगवाएंगी, आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड से मंगवाएं, चाहे आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कहीं से भी मंगवाएंगी। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं से भी आप मंगवाएंगी तो अभी ईजिली आपके पास पहुँच जाएगा। तो आपके पास एक ये चारा है, क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन मंगवाया है तो मिल गया बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छा मिल गया है। तो आप वहाँ से भी मंगवा सकती हैं। ठीक है।
मान लीजिए कि किसी का बजट गड़बड़ा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा तो महंगी नहीं होती हैं, लेकिन कई बार जैसे बाज़ार में आप लेने जाएंगे आसपास लोकल मार्केट में, तो 20 30 50 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में कई बार 100 150 200 रुपए के आसपास आता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका बजट है तो ले लीजिए, नहीं है बजट तो आपको परेशान नहीं होना है। आप फिर जो भी जूट का पंखा या खजूर का पंखा या एक तरीके से और कई तरीके के पंखे आते हैं, वो आप लेके भी पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। यदि पंखा नहीं मिल रहा है और मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि अब पंखा नहीं मिल रहा है, तो आप घर पे भी बना सकती हैं। अभी उलन से जो पंखे हैं वो बनते हैं, नेट से बनते हैं, दफ्ती से बन जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। कई बारी हमको बनाना नहीं आता, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में यदि आपको बनाना नहीं आता है तो फिर आप जो भी पूजा का सामान है वो आप लेके जाइए। कुछ दक्षिणा जो है वो पंखा के लिए आप चढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि 20 रुपए का पंखा आपने बाजार में देखा, 20 रुपए का आप पंखा जो है वो नहीं लेके जा पा रही हैं, तो ऐसे में आप वो 20 रुपए जो है वो चढ़ा दीजिए, ठीक है। वो आपकी पूजा को पर्याप्त करेंगे, पूजा को पूर्ण करेंगे। पंखे का जो एक तरीके से मान लीजिए पंखा आप भूल आई हैं, कोई सामान रह जाता है, अधूरी ना रह जाए पूजा, इसलिए जो दक्षिणा है वो चढ़ाई जाती है। तो आप जो पंखा की दक्षिणा है, पंखा के जो पैसे हैं वो आप वट वृक्ष के नीचे चढ़ा सकती हैं। सेम यही जो बहनें ले जाना भूल गई हैं, कई बारी बहनें जो हैं वो जल्दी जल्दी के चक्कर में पंखा ले जाना भूल जाती हैं, तो ऐसी बहनें भी दक्षिणा जो है वो चढ़ा के पंखे का एक तरीके से जो मान लीजिए कि अधूरी एक पूजा है उसको पूर्ण कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि अगर नहीं ले गए हैं, पैसा चढ़ा दिए हैं, तो अब हवा कैसे करें। तो देखिए, आप अपने साड़ी के पल्लू से, अपने दुपट्टे से, या आपने जो चुनरी ओढ़ी है उससे, भाव से यदि आप पूजा करते हैं, भाव से यदि आप हवा करते हैं, तो वो भगवान के समक्ष पहुंच जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मन में एक तरीके से मतभेद नहीं लाने हैं, मन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि अब क्या करें, कैसे करें। आप अपनी साड़ी के पल्लू से जो हवा है वो कर सकती हैं, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि बांस का ही पंखा क्यों चढ़ाते हैं। तो देखिए, मैंने अपने एक और वीडियो में आप सबको बताया था कि जो बांस का पंखा है उसका जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि जो सावित्री माता थी, जब सत्यवान जी के प्राण चले गए थे, जब यमराज उनके प्राण जो हैं वो हर लिए थे, तो माता सावित्री के सामने ही जहाँ मूर्छित हो गए थे सत्यवान जी, वहाँ पे बांस का ही पेड़ था, बांस के ही पत्तों से उन्होंने हवा की थी। और तब से ऐसी धारणा है, तब से ऐसा नियम है कि बांस के ही पंखे की विशेषता जो है वो दी गई है। तो बांस के ही पंखे से आपको हवा जो है वो, पहली प्राथमिकता ये है कि बांस के पंखे से ही आपको हवा करनी चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो फिर आप कोई भी पंखा या जो भी साड़ी चुनरी जो भी है वो लेके आप पंखा जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि माता सावित्री ने कथा के अनुसार माता सावित्री ने बांस की पत्तों से, बांस पास में ही लगे बांस के पत्तों से हवा की थी, कुछ उनको नहीं मिला था, तो इसीलिए जो बांस का पंखा है उसकी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आप बांस के पंखे से हवा इसीलिए करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।